नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए ने एक ऐसा स्टेप चला है जिससे रशिया को तो डेफिनेटली दर्द होगा, इंडिया को भी इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। हो सकता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान यहाँ पर हो जाए इंडिया को। और यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसेंटली इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि यूएस लिटरली इंडिया को कह रहा है कि बिल्कुल रशिया के साथ ट्रेड करना बंद कर दो, स्पेशली डायमंड्स के मामले में जो इंडिया के लिए एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। नाउ डिस्कस करेंगे कि यूएसए को रशियन ओरिजिन डायमंड से क्या प्रॉब्लम है, इंडिया किस हद तक डिपेंडेंट था रशियन डायमंड्स पर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सोफिया मिशन आज के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको बताना है कि सोफिया मिशन है क्या। ऑप्शन ए, क्या ये एक अमेरिकी टेलीस्कोप है। ऑप्शन बी, क्या ये एक रशियन न्यूक्लियर मिसाइल है। ऑप्शन सी, क्या ये इंडियन मिशन है टू आर्कटिक। या फिर ऑप्शन डी, क्या ये चाइना की सबसे बड़ी सैटेलाइट है टू डेट। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सही होता है गलत होता है डज नॉट मैटर, सही आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दे ही दूंगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि भारत के लिए डायमंड ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिस्ट है दुनिया में सबसे बड़े डायमंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। यूजुअली आप देखोगे जहाँ भी एक्सपोर्ट की बात आती है चाइना या तो टॉप पे होता है या फिर टॉप 3 में होता ही है। यहाँ पर चाइना बिल्कुल नीचे, आपको साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड इन से भी नीचे मिलेगा। और इंडिया को आप देखोगे कि इंडिया बिल्कुल टॉप पे है, यूएसए से भी ऊपर, बेल्जियम से भी ऊपर, क्योंकि इंडिया एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है डायमंड्स का। और डेटा हमको ये बताता है कि दुनिया भर में आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, चाहे आप पेरिस में जाओ, लंदन में जाओ, न्यूयॉर्क में जाओ, वहाँ पे पॉश लोकेलिटीज़ में जो डायमंड के स्टोर होंगे, वहाँ पे डायमंड जो रखे होंगे ना, 90% चांस है कि वो डायमंड इंडिया में पॉलिश किया गया हो, इंडिया से वो डायमंड एक्सपोर्ट किया गया हो यूएस, फ्रांस या फिर किसी और कंट्री में। क्योंकि देखो बाकी जो यहाँ पे आपको देश दिख रहे हैं ना, ये ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं रफ डायमंड्स। इंडिया में इन डायमंड्स को लाया जाता है, हम इनको बहुत ज़रा स्किलफुली पॉलिश करते हैं, इनको शेप देते हैं। डायमंड को एक प्रॉपर शेप चाहिए होती है, तभी इंटरनेशनल मार्केट में वो सेल कर पाएगा। नहीं तो रफ डायमंड आप अगर देखो तो पत्थर जैसा आपको दिखेगा। तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है डायमंड्स का। और रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी क्रिसल की, इन्होंने ये कहा कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया का जो टोटल डायमंड एक्सपोर्ट है ये 20 बिलियन डॉलर के भी ऊपर चला जाएगा। आप सोच कर देखिए, इतना बड़ा अमाउंट, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। प्राइमरली गुजरात का जो शहर है सूरत, वहां पे तो कंप्लीट आपको डायमंड इंडस्ट्री मिलेगी। रोजाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहां पे कारोबार होता है। और इसलिए इंडिया को कहा जाता है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर फॉर डायमंड्स। अब यूएसए की देखिए नजर पड़ गई है इस सेक्टर में, और यूएस मोस्ट प्रॉब्ली हमको यहाँ पे डैमेज भी कर सकता है। अब यूएस यहाँ पे ऐसा कैसे करेगा? देखो यूएस इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट है। हम यूएसए की मार्केट में बहुत कुछ बेचते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए को दवाइयों से भी ज्यादा हम सेल करते हैं प्रीशियस मेटल, स्टोन्स और डायमंड्स। इसका जो टोटल एक्सपोर्ट है हमारा यूएस को, ये 11 से लेकर 12 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और बहुत ही लंबे समय तक जो इंडिया और यूएस का जो ये ट्रेड है डायमंड्स का, इसमें रशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि रशिया में आपको मिलेगी दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइनिंग कंपनी। और रशिया एक्चुअली भारत को 30% जो रफ डायमंड्स है ना वो प्रोवाइड करता था। रशिया के पास पॉलिशिंग कटिंग की कोई खास इंडस्ट्री थी नहीं, तो ये लोग रफ डायमंड सेल करते थे इंडिया को। इंडिया इन रफ डायमंड्स को पॉलिश करके शेप देकर आगे एक्सपोर्ट करता था यूएस को। तो एक तरीके से आप कह लीजिए यूएसए से इंडिया भी यहाँ पर कमा रहा था और इनडायरेक्टली रशिया भी यहाँ पर कमा रहा था। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशियन कंपनी जो दुनिया में सबसे बड़ी डायमंड माइनर है, ये कौन सी कंपनी है? तो देखिए ये है अल्रोसा। यहाँ पर आप देख पाएंगे द वर्ल्ड लीडर इन डायमंड माइनिंग। और जब से हमने देखा है कि यूएसए ने सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं रशिया पर, रशियंस की मेन उम्मीद इंडिया से ये थी, पहली बात तो हमसे ऑयल नेचुरल गैस परचेज करते रहना, फिर दूसरी बात हमसे वेपन्स परचेज करते रहना, फिर तीसरी बात जो रफ डायमंड्स हैं वो भी हमसे परचेज करते रहना। नहीं तो हमारी जो डायमंड की इंडस्ट्री है ये कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर चाइना कुछ नहीं कर सकता, बाकी हर जगह चाइना का फैक्टर आ जाता है। चलो इंडिया नहीं हुआ तो चाइना कर लेगा, यहाँ पर चाइना एग्जिस्ट ही नहीं करता। रशिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है दे नीड इंडिया। और कुछ हद तक आप कह सकते हैं हमको भी रशिया की डायमंड इंडस्ट्री की आवश्यकता है, क्योंकि रशिया काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर हमको रफ डायमंड्स प्रोवाइड करता है। एल्रोसा की जो कंपनी है ये काफ़ी डायमंड्स हमको दे देती है और उसके बाद हम उनको आगे एक्सपोर्ट करते रहते हैं यूरोप और यूएस में। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है कि यूक्रेन वॉर की वजह से कई यूएसए में जो बायर्स हैं उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को ये कह दिया है कि देखिए जो भी डायमंड जो रशियन ओरिजिन का हो
उसको अमेरिकन मार्केट में एंटर मत होने देना। और इसका सर्कुलर ऑलरेडी इशू हो चुका है, यूएस गवर्नमेंट मान भी चुकी है। बताया जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट ने लोकल लेवल पर अपने मर्चेंट्स को ये बता दिया है कि इंडिया से या फिर किसी भी और कंट्री से आपके यहाँ कोई डायमंड आता है तो उनसे ये पूछो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। क्योंकि अब देखो, इंडिया में हमारे यहाँ डायमंड्स की खदानें तो है नहीं, हम तो डायमंड्स इंपोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया को बताना पड़ता है कि ये डायमंड आया है अफ्रीका से, ये आया है रशिया से। तो अब यूएस ने क्या सिस्टम कर दिया है कि जैसे ही पता लगे कि अगर ये डायमंड रशिया से आया है, उस डायमंड को रिजेक्ट कर दो, वापस भेज दो। अब इंडिया और रशिया के लिए अमेरिकन ने बहुत ही मुश्किल काम कर दिया है। रशियंस तो ऑब्वियसली काफ़ी निराश हैं, क्योंकि इंडिया तो एक बार को अगर रशिया से रफ डायमंड परचेज नहीं करेगा तो अफ्रीका से परचेज कर लेगा। और भी कई देश है वहाँ से हम लोग रफ डायमंड परचेज कर लेंगे, मगर वो रफ डायमंड होंगे महंगे। रशिया से जो हम डायमंड्स परचेज करते थे उसमें मार्जिन अच्छा मिल जाता था, रशियंस भी कमा लेते थे, हम भी कमा लेते थे। मगर अब इंडियन जो डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं उनका प्रॉफिट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है चलो अब ये प्रॉब्लम होगी, मगर कितने टाइम तक रहेगी ये प्रॉब्लम? 6 महीने, 8 महीने? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकती है कई सालों तक। क्योंकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, इनकी अजीब सी फिलॉसफी है। वॉर से पहले बिल्कुल अकड़े रहे कि मैं नेटो को ज्वाइन करूंगा, मैं नेटो को ज्वाइन करूंगा। अब सिंस यूक्रेन का इतना सारा एरिया रशिया कब्जा चुका है, अभी भी इन्होंने जिद ये पकड़ी हुई है कि रशिया जब तक कंप्लीटली विड्रॉ नहीं कर लेता पूरे यूक्रेन से, ये कोई पीस डील साइन नहीं करने वाले रशिया के साथ। अब ये जिद बड़ी अजीब सी है, क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूँ कि जो रशियन स्पीकिंग रीजन था यूक्रेन का, जो रशिया ने कब्जा लिया, मैं तो नहीं मानता कि वो लोग छोड़ने वाले हैं उसको। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यूक्रेन रशिया वॉर अभी चलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ज़ेलेंस्की की जिद है यहाँ पर, ये कई साल तक हो सकता है कि चले, और इससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री को। मैं उम्मीद यहाँ पर यही करता हूँ कि इंडिया कहीं ना कहीं से यूएस को एक समझा ले, मना ले कि देखिए आप इस बात को लेकर इतना अड़िए मत कि डायमंड का ओरिजिन क्या है। हमारी डायमंड इंडस्ट्री को इससे काफ़ी लॉस होगा, पर देखना होगा इवेंचुअली यूएस क्या इंडिया की बात मानता है या फिर ये लोग भी अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। ईदर वे यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। एक वॉर जो यूक्रेन रशिया के बीच में हुई थी, उसका इम्पैक्ट कई लोग भारत में डीपली महसूस करेंगे। ना वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि सोफिया मिशन रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको बताना है कि सोफिया मिशन बेसिकली है क्या। तो देखिए, ये एक अमेरिकन टेलीस्कोप है और इसको यूएसए ने यूज़ किया था मून पर वाटर ढूंढने के लिए। और ये कोई स्टेशनरी टेलीस्कोप नहीं है, ये टेलीस्कोप यूएस एक एयरप्लेन पर इंस्टॉल करके यूज़ करता था। तो सोफिया टेलीस्कोप को नासा ने डिसाइड किया है कि शट डाउन कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में है, इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है, इन द फ्यूचर भी आपसे वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यूपीएससी कॉम्बो कोर्स में। ये ऑफर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूज कोड P10 टू गेट डिस्काउंट। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप यूपीएससी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर पाओगे, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखो क्या होगा कि अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 महीने मिल जाएंगे। तो 24 महीने के ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे 30 महीने। तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। 24 मंथ का कोर्स है, एडिशनल 6 मंथ्स आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।